नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसीएम आवाज पर। हर कदम आपके साथ, हर बात बिजनेस की। आज है 15 नवंबर 2025 और हम लेकर आए हैं आपके लिए ताजा बिजनेस अपडेट, कंप्लायंस अपडेट। सबसे पहले कंप्लायंस अपडेट। 15 नवंबर 2025 इनकम टैक्स फॉर्म सूती और वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही Q2 के लिए टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने की अंतिम तिथि। फॉर्म 24 जी अक्टूबर माह में सरकारी कार्यालयों द्वारा बुक एंट्री के माध्यम से किए गए टीडीएस टीसीएस जमा की जानकारी प्रस्तुत करनी है। प्रोविडेंट फंड ईसीआर अक्टूबर माह का पीएफ ई भुगतान इलेक्ट्रॉनिक चालन कम रिटर्न जमा करना आवश्यक है। टॉप बिजनेस न्यूज। अब बढ़ते हैं आज की मुख्य बिजनेस खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश बना IITF 2025 का पार्टनर स्टेट। इस वर्ष उत्तर प्रदेश 44 वेन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पार्टनर स्टेट के रूप में शामिल हो रहा है। इससे राज्य के एमएसएमई सेक्टर, ODOP इकाइयों, हस्तशिल्प व ग्रामीण उद्यमियों को अपने उत्पाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के समक्ष प्रस्तुत करने का बड़ा अवसर मिलेगा। यह कदम यूपी की लोकल टू ग्लोबल रणनीति को और मजबूत करेगा तथा छोटे व्यवसायों के लिए नए बाजार, नए ग्राहक और संभावित निर्यात अवसर खोलेगा। सरकार के 45,000 करोड़ रुपए के निर्यात योजना पर निर्यातकों की प्रतिक्रिया। निर्यातकों ने इस बड़े निर्यात प्लान का स्वागत किया है, लेकिन कई अंतर सीमा क्रॉस बॉर्डर निर्यातकों का कहना है कि फंड आवंटन और योजना की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाए जाने की आवश्यकता है। निर्यातकों का मानना है कि योजना का लाभ छोटे और मध्यम निर्यातकों तक आसानी से पहुंचना चाहिए ताकि वास्तविक प्रभाव जमीन पर दिखाई दे। देश की पहली ड्रोन सिटी, 40,000 नई नौकरियों की उम्मीद। आंध्र प्रदेश सरकार ने 300 एकड़ में भारत की पहली ड्रोन सिटी विकसित करने की घोषणा की है। यह एक एकीकृत इंटीग्रेटेड केंद्र होगा जिसमें मैन्युफैक्चरिंग पार्क टेस्टिंग केंद्र सर्टिफिकेशन, हब रिमोट पायलट प्रशिक्षण केंद्र सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर होंगी। नई नीति के तहत 20% पूंजी सब्सिडी तथा 100% SGST छूट भी प्रदान की जाएगी। अनुमान है कि यह परियोजना 40,000 से अधिक नौकरियां उत्पन्न करेगी और MSME ड्रोन वेंडर्स के लिए नए अवसर खोलेगी। PLI योजना में MSME की बड़ी भागीदारी। AC और LED कंपोनेंट्स। PLI योजना के चौथे चरण में 13 कंपनियों ने कुल 1,914 रुपए करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से आधे से अधिक आवेदन MSME कंपनियों के हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि छोटे निर्माता अब AC और LED कंपोनेंट निर्माण की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इससे घरेलू सप्लाई चेन मजबूत होगी और स्थानीय उद्योगों को नई वृद्धि मिलेगी। मार्केट अपडेट 14 नवंबर 2025। अब बात करते हैं मार्केट की। सोना 24 कैरेट सोने का भाव 1,29,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जो कल की तुलना में 1,500 रुपए की गिरावट दिखाता है। चांदी का भाव 1,64,800 रुपए प्रति किलो रहा, यानी कल की तुलना में 4,200 रुपए की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स शेयर बाजार में उछाल देखा गया। सेंसेक्स 84.11 अंकों की बढ़त के साथ 84,562.78 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा बाजार डॉलर 88 रुपए 66 पैसे पर पहुंच गया, 4 पैसे की गिरावट के साथ, यानी रुपए में थोड़ी मजबूती रही। ओवरऑल देखा जाए तो सोना चांदी में गिरावट, शेयर बाजार में वृद्धि, डॉलर के मुकाबले रुपए में हल्की मजबूती आज का बिजनेस टिप। वेंडर संबंध मजबूत रखें। जो सप्लायर आपको समय पर सामग्री उपलब्ध कराता है, उससे संबंध बनाए रखें।
किसी भी संकट की स्थिति में वही सबसे अधिक सहायक होता है। आप देख रहे थे टीसीएम आवाज, हर कदम आपके साथ, हर बात बिजनेस की। कल फिर मिलेंगे नए विचार, नए अपडेट और ताजा व्यवसायिक खबरों के साथ। अपना समर्थन दिखाइए, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें ताकि हर स्थानीय वेंडर तक यह व्यवसायिक आवाज पहुंच सके। धन्यवाद और जुड़े रहिए टीसीएम आवाज के साथ।